Hi everyone, good evening, Jai Hind. I hope you're all well, fine, healthy, safe. So एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करने वाले हैं. इनफैक्ट ये प्रॉब्लम माना जा रहा है कि जेई मेंस 2020 26 28 जनवरी का मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सबसे लंबा प्रॉब्लम था. एंड जब ये जेई मेंस का फेस्टिवल आता है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए फेस्टिवल से कम नहीं होता, बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर thrilled to see these problems which come in JEE mains, JEE advanced, and they're able to do them being in grade 8, grade 9, grade 10. तो जब हम अपने स्टूडेंट्स को इन प्रॉब्लम्स को देते हैं, दे गेट सुपर एक्साइटेड टू गिव ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस. तो ये जो मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ इस प्रॉब्लम का, जो कि सबसे बाय फार द लॉन्गेस्ट प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द सोल्यूशन था, उसका बहुत ही एलिगेंट सोल्यूशन एक हमारे स्टूडेंट ने दिया है एंड उसको मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ. लेट अस रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल एंड समझते हैं कि इतना लंबा प्रॉब्लम क्यों था एंड क्या क्या करना पड़ता इसको सॉल्व करने के लिए. There's a circle x square plus y square is equal to 4 intersects x-axis and at A and B. If two variable points P and Q varies on the circle such that alpha minus beta is pi by 2, find the locus of the point of intersections of AP and BQ. ठीक है, तो मैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ. बाय द वे इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री में बयान कर देता हूँ. A lot of our students who are studying in 8th, 9th, 10th, they do not know coordinate geometry. तो हम उनको एज इट इज ये प्रॉब्लम्स नहीं देते हैं. तो जो बच्चे कुछ अच्छे हैं ज्योमेट्री के, उनको हमें कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशंस देनी पड़ती हैं. कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हम जेईई मेंस से इंस्पायर होके, इनके प्रॉब्लम से इंस्पायर होके उठाते हैं, बच्चों को देते हैं कि यार वर्क करो इनके ऊपर और देखो कि क्या तुम्हें ऐसी चीज दिखाई दे रही है जो शायद बाकियों को ना दिखा दी. राइट. सो इफ वी टॉक अबाउट दिस, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक सर्कल है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक सर्कल है of with center origin and radius 2. It cuts x-axis at A and B, so A point minus 2 comma 0, B point 2 comma 0 है. Two variable points P, 2 cos alpha, 2 sin alpha, 2 cos beta, 2 sin beta. So P और Q दो पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर. P का पॉइंट कोऑर्डिनेट है P 2 cos alpha, 2 sin alpha, 2 cos beta, 2 sin beta. यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि when this point is 2 cos alpha, 2 sin beta, तो P से ये ओवरऑल एंगल ये अल्फा है और ये एंगल बीटा है. ठीक है, सो दिस एंगल, ये एंगल अल्फा होगा एंड ये एंगल बीटा होगा. ठीक है, तो ये जो जेई वाले बच्चे हैं उनको पता ही होता है, बट अपने स्टूडेंट्स को हम बता देते हैं कि दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज पाई बाय 2. ये बीच का जो एंगल है दैट इज पाई बाय 2. ठीक है, ये बीच का जो एंगल है दैट इज पाई बाय 2. ठीक है, तो पी और क्यू ऐसे वेरी कर रहे हैं कि यार ये जो एंगल है, एंगल पी ओ क्यू इज ऑलवेज 90 डिग्री, तो वेरी कर रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, अब ए पी को ज्वाइन करते हैं, बी क्यू को ज्वाइन करते हैं. वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर है. सो देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंट आर्स, बहुत सारे आर्स होंगे. उन आर का लोकस क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द लोकस ऑफ दिस पॉइंट. जब आर वेरी करेगा कौन सी शेप लेगा, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम वाज. नाउ ऑफ कोर्स एज आई मेंशन, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती है, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच डोंट टीच इन ओलंपियाड, बट ज्योमेट्री आती है और ज्योमेट्री अच्छे तरीके से आती है. Look at this solution which was given to me by one of our students who's in grade 9th. grade 9th का बच्चा है उसने, तो हमने उसको ये कॉन्फ़िगरेशन दे दी. ठीक है, उसको बोला कि ऐसा वर्क कर, लेट्स वर्क ऑन दिस एंड सी इफ यू आर एबल टू फाइंड कि आर कैसे वेरी कर रहा है, आर की कोई अच्छी प्रॉपर्टी है. राइट, सो अगर पी वेरी करेगा, क्यू वेरी करेगा, सच दैट एंगल पीओ क्यू 90 डिग्रीज है एंड एपी और बी क्यू आर पे इंटरसेक्ट करेंगे. सो आर की कोई अच्छी प्रॉपर्टी जो हमेशा फिक्स होगी, राइट, सो दैट इज गोइंग टू डिफाइन द लोकस. अब उसको ये चीजें जो ये ऑप्शंस हैं इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो अगेन ही इज गोइंग टू वर्क ऑन आर ज्योमेट्रिकली विद दिस कॉन्फ़िगरेशन. तो उसने किस तरीके से सोचा, देखो कितना एलिगेंटली सोचा. तो उसने बोला कि लेट अस वर्क ऑन द एंगल्स. ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वेरी कर रहा है, पीओ क्यू वेरी कर रहा है, तो ये एंगल 90 डिग्री है. सो उसने बोला सर ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं. लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. अगर ये एंगल थीटा है, ये तो रेडियस है, ये रेडियस है. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल और ये एंगल पता चला है. ठीक है, सो ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली. तो ये एंगल अगर निकालना है तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा बाय 2 एंड ये एंगल भी 90 माइनस थीटा बाय 2, दोनों सेम होंगे. लाइकवाइज अगर ये थीटा 90 है तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा. ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, बिकॉज 90 ओवरऑल 180 डिग्री है. 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल और ये एंगल का टोटल सम कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो दिस एंगल
ये एंगल क्या होगा? दिस एंगल इज 90 प्लस थीटा बाय 2, दैट इज 45 प्लस थीटा बाय 2, 45 प्लस थीटा बाय 2। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बाय 2, ये एंगल 45 प्लस थीटा बाय 2। उसने बोला कि सर ये जो एंगल ए और एंगल बी बन रहे हैं ना, उसमें थीटा बाय 2 कैंसिल हो रहा है, और जो ओवरऑल है 90 प्लस 45 135 बन रहा है। ये दो लाइंस एक्चुअली में आर पे इंटरसेक्ट करती हैं, सो एंगल आर विल बी 180 माइनस 90 माइनस थीटा बाय 2 माइनस 45 प्लस थीटा बाय 2। इनफैक्ट ये वैसे भी दिखा दे रहा था ना, 45 प्लस थीटा बाय 2 90 माइनस थीटा बाय 2, इन दोनों का एडिशन जो है, इन दोनों का एडिशन 135 है। सो इसने बोला कि सर ये प्लस ये एंगल हमेशा 135 होगा, तो ये एंगल हमेशा 45 होगा। दिस एंगल विल ऑलवेज बी 45। ए बी फिक्स्ड है, पी क्यू कैसे भी हो, इफ एंगल पी ओ क्यू 90 है तो ये एंगल हमेशा 45 होगा। एंगल आर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 45 डिग्रीज। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उसने ये चीज बोल दी कि यार एंगल आर, सर एंगल आर 45 डिग्रीज होगा। मैंने बोला कुछ और एक्सप्लोर कर, बिकॉज इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये ऑप्शंस। एनीथिंग एल्स दैट यू कैन फाइंड? उसने एक और चीज देखी, उसने बोला कि सर अगर ये 45 डिग्री है, इफ इस पॉइंट को मैं एस बोल देता हूं, अगर मैं इस पॉइंट को एस बोल देता हूं, तो ये जो एंगल है, दिस इज 90, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो उसने ये चीज नोट की, क्या चीज नोट की? उसने ये चीज नोट की कि एंगल ए एस बी इज 90, एंगल ए आर बी इज 45। ए एस बी 90 है, ए आर बी 45, बट अगेन इससे यह अभी नहीं पता चलता कि एस इज अ सेंटर, ठीक है, क्योंकि इस कन्वर्स ट्रू नहीं है। एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी अदर पॉइंट, बट अगेन देयर विल बी मेनी अदर पॉइंट्स ऑन 90, सारे थोड़ा सेंटर हो जाएंगे। बट उसने ये चीज नोट की, सी सर ये जो है ना ओएस, ओएस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी। इनफैक्ट एस लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी। एस जो है, एस लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी। एस जो है ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो एंगल ए एस बी 90 है, दैट मींस 45 का डबल है, एंड एस ऑल्सो लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी, दैट मींस एस इज डेफिनेटली द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल आर ए बी। एस जो है, दिस इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल आर ए बी। एस आर ए बी का सर्कम सेंटर है, ये क्लियरली डिफाइंड हो गया, बिकॉज एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी अदर पॉइंट ऑन द 9th क्लास के अंदर शुरू करते हैं। एंड एस ऑल्सो लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो एस क्लियर है, एस इज नथिंग बट द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल आर ए बी। अभी भी कुछ पता नहीं लगा, बट सर्कम सेंटर की एक प्रॉपर्टी है, सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स। इसका मतलब एस ए, एस बी और एस आर बराबर है। एस ए निकाल सकता हूं, एस ए तो बहुत इजी निकालना, ये 2 है, ये 2 है, तो एस ए इज गोइंग टू बी 2√2। इसका मतलब आर एक ऐसा पॉइंट है जो मूव कर रहा है कि आर का डिस्टेंस इससे जो फिक्स पॉइंट है हमेशा कांस्टेंट है। आर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। आर कहीं पर भी हो, ये जो पॉइंट है ये हमेशा फिक्स होगा, ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स होगा 2√2 इस पॉइंट से। इसका मतलब आर का डिस्टेंस एस से हमेशा अगर कांस्टेंट है और एस फिक्स पॉइंट है, इसका मतलब आर मूव्स अराउंड अ सर्कल। आर इज अ सर्कल, आर मूव्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर एस। सेंटर एस क्या है? 0,2। सेंटर एस क्या है? 0,2 एंड रेडियस कितना है? 2√2। हो गया क्वेश्चन। अब उसको ऑफ कोर्स इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं आती है, बट उसने यहां तक कर लिया। इसका मतलब उसने जब वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेगा, सर्कल की इक्वेशन पढ़ेगा, he will be able to do this problem very easily। अगर ये है तो एक सर्कल जिसका सेंटर 0,2 है, रेडियस 2√2 है, क्या होगा? दैट सर्कल इज गोइंग टू बी x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 होल स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 8। x square plus y square minus 4y minus 4 is equal to 0, and we have our option A, and done. I hope you liked the way that student thought, and he is one of the students who is going to clear in more this year. This is the power of Olympiad. This is the power of thinking in a different way. And again, बहुत सारे problems ऐसे हैं जो कि directly
Coordinate geometry, for example, is not a part of Olympiad, but if you are very good in Euclidean geometry, you are able to do and solve a lot of problems of coordinate geometry using these elegant methods which you learn in Euclidean geometry. This is the power of Olympiads. Otherwise, इस प्रॉब्लम को करना थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा लेंदी था. यहां पर क्या करते हैं, इसका पॉइंट h कॉमा के लेते हैं. आर पी का जो स्लोप है वो आर ए का स्लोप होगा, उससे एक रिलेशन आएगा. आर क्यू का स्लोप है वो आर बी का स्लोप आएगा, उससे दूसरा रिलेशन आएगा बीटा के अंदर. एंड देन यू विल हैव टू यूज अल्फा माइनस बीटा विच इज पाई बाय 2. तो उसको यूज करके ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती, तो द प्रॉब्लम वुड बी वेरी लेंदी. बट इस एलिगेंट टेक्निक से, इस सिंपल सोच से, जो कि तुम चीज सोचते हो नाइन्थ, जो कि तुम सीखते हो नाइन्थ में, 10th में, 8th में, उनसे कितने पावरफुली, कितने एलिगेंटली ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है. होप यू एंजॉयड, मजा आया. तो स्टूडेंट का नाम मैं अभी रिवील नहीं करूंगा. इनमो के टाइम पे, इनमो रिजल्ट के टाइम पे उसका नाम अपने आप रिवील हो जाएगा. उस स्टूडेंट को स्टूडेंट ओपी के नाम पे अभी बुलाएंगे. स्टूडेंट ओपी कमेंट कर देना. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन.